हेलो दोस्तों, एपिसोड 9 में आप देखेंगे कि डायरेक्ट एपिसोड 8 के बाद शुरू होता है और देवी जिस आदमी को देखती है वो उसके फादर नहीं होते, इवन उसके वो अंकल होते हैं जो कमला के रिश्ते के लिए आए हुए हैं। तो एक नलिनी आ जाती है और वो उससे पूछती है कि आप यहाँ पे चुपके से क्या कर रहे हैं, आपने डोर को नॉक क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि कमला सो रही थी और देवी घर पे नहीं थी। तो एकदम देवी की मदर का दिमाग घूम जाता है और पूछती है कि देवी तुम कहाँ थी। वो कहती है मैं परेशान हो रही थी इसलिए मैं वॉक पे चली गई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि देवी सोने चली जाती है पर उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। उसके माइंड में उस दिन का फ्लैशबैक आ रहा था जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई होती है। वो देख उस फ्लैशबैक में वो देख रही होती है कि कैसे उसके फादर उसकी मदर को और उसको कूल डाउन कर रहे होते हैं, क्योंकि देवी अपना म्यूजिकल नोट गुम कर देती है। बट समहाउ उसको अपना म्यूजिकल नोट उसके रूम में मिल जाते हैं और जब वो नीचे आती है अपने म्यूजिकल नोट को लेकर अपने फादर को बताने, तो अपनी मदर को यूं बोलते सुनती है कि मैं देवी से परेशान हो चुकी हूँ, वो मेरी बेटी नहीं है, मैं उसको और नहीं झेल सकती हूँ। तो ये सब नेगेटिव बातें उसके दिमाग में आ रही होती है, पर वो सोचती है पैक्सटन के साथ किस को इमेजिन करने की कोशिश करती है ताकि पॉजिटिव थॉट के साथ सो सके। बहुत कोशिश करने के बाद देवी के माइंड में खाली उसके फादर की डेथ वाला दिन ही आ रहा होता है। फिर अगले दिन जब वो मॉर्निंग में उठती है तो उसकी मदर उसको आके बोलती है कि आज तुम कोई भी बदतमीजी नहीं करोगी और कमला का बड़ा दिन डिस्ट्रॉय नहीं करोगी। तुम इतनी तेज चिल्ला के रात को सबको उठा चुकी हो, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई भी ड्रामा हो। इसी वजह से नलिनी देवी से उसका फोन ले जाती है और अपने पास रख लेती है। पर जब वो देखती है कमला फोन पे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही है तो देवी को गुस्सा आता है और वो उसकी मदर को जाके बोलते हैं कि आपने कमला का फोन क्यों नहीं लिया है। तो बोलते हैं कि तुम चुप रहो, आज उसका बहुत बड़ा दिन है, मैं नहीं चाहती कि उसका मूड ऑफ हो हमारी वजह से। उसके बाद कमला को देखने आने वाला लड़का आता है, उसका नाम प्रशांत है। वो बहुत ज्यादा ही स्टड है और हैंडसम है, जिसको देख के सारे शॉक्ड रह जाते हैं कि एक इंडियन लड़का इतना सुंदर कैसे हो सकता है। कमला प्रशांत को देख के बिल्कुल स्टन रह जाती है और प्रशांत उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर आता है जो कि क्रिस्टल गिफ्ट होता है। और फिर देवी कमला को बोलती है कि लाओ मैं ये गिफ्ट तुम्हारे रूम में रखाती हूँ। और जब वो उसके रूम में जाती है वो देखती है कि कमला का एक्स बॉयफ्रेंड उसके बेड पे बैठा है। वो वेट कर रहा है कमला का आने का ताकि उसको वहां से ले जाके भगा सके, क्योंकि वो जानता है कि कमला जो लड़का उसको देखना है उसके साथ शादी नहीं करना चाहती है। देवी उसको बोलते है कि तुम यहीं रहो, मैं कमला को बुला के लेकर आती हूँ। उसके बाद आप देखेंगे जब सारे डाइनिंग टेबल बैठ के लंच कर रहे होते हैं तो देवी बहुत ज्यादा उसको हिंट देती है कमला को कि तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए और मिलना चाहिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो वो चली जाती है और उससे मिलती है। उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ना तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ ना उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो कि नीचे खड़ा है मेरे से शादी करने के लिए, मेरे घर में खड़ा है। दूसरी तरफ नलिनी देवी को फोर्स करती है कि क्यों ना तुम हाथ बजा के इन दोनों का एंटरटेनमेंट करो और इनको बताओ कि तुम कितना अच्छा गाती हो। जबकि देवी ने अपने फादर की डेथ के बाद से हाथ को हाथ नहीं लगाया था, वो गाना बजाना उसने बंद कर दिया था। तो उसको दोबारा अपने फादर की डेथ वाला दिन याद आ जाता है। एक उसकी मदर उसको कोने में लेकर जाती है और बोलते हैं कि तुम इतनी वियर्ड एक्ट क्यों कर रही हो, कोई ना कोई तो दिक्कत है और कमला को इतना टाइम क्यों लग रहा है अपने रूम में। तो वो देवी के साथ कमला के रूम में जाती है और देखती है कि कमला अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां बेड पे बैठी हुई है। तो अब ये तीनों लेडीज मिलके उस लड़के को निकालने का प्लान बनाती है और कहते हैं कि एक विंडो से आया पर इसको मैं विंडो से नहीं जाने दूंगी और मुझे पहले से पता है कि ये लड़का तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है जिसके साथ तुम्हारा कुछ चल रहा है, बट मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं पहले भी देख चुकी हूँ तुम इसके साथ। तो वो तीनों प्लान बनाते हैं कि इसको कैसे अब नीचे भगाया जाए इन लोगों के आगे डायरेक्ट गेट से। देवी ये सब देख के सोचते हैं कि क्या ये मेरी ही मदर है जो मेरे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और कमला के साथ इतनी सॉफ्ट हो रखी है। फिर देवी बोलती है कि चलो मैं उन लोगों को जाके अपने हार्ट म्यूजिक के साथ एंगेज करती हूँ, इतने तुम दोनों इसको यहाँ से भगाओ। देवी की मदर बोलती है ये सही रहेगा। फिर वो प्लान बनाते हैं, देवी जाकर उनको बोलती है चलो मैं तुम्हें गाना सुनाती हूँ। वो जैसे ही गाना प्ले कर रही होती है उन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, अंकल को और प्रशांत को। और इतने में पीछे से कमला और नलिनी मिलकर उस लड़के को भगा देती हैं। हाथ बजाते हुए देवी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि उसने उस इंसिडेंट के बाद फर्स्ट टाइम ही हाथ बजाया था। उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी वहां पे पैक्सटन आ जाता है और पैक्सटन के हाथ में देवी की ड्रेस होती है तो उसकी मदर समझ जाती है कि देवी झूठ बोल रही थी, वो कल वॉक पे नहीं गई थी, इवन वो उस लड़के के साथ थी उस रात को और उनके बीच में सेक्स हुआ है। तो देवी की मदर उस पैक्सटन को बहुत कुछ सुना दी कि तुम आवारा लड़के हो, तुम पढ़ते नहीं हो और तुम मेरी बेटी की जिंदगी को स्पॉइल करना चाहते हो। जब भी उसका पैक्सटन को ये बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, देवी उसको बोलती भी अपनी मदर को कि आप ऐसे मत बोलिए इसके बारे में, ये ऐसा लड़का नहीं है। तो वो बोलता है कि हमारे बीच में किसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम छोटा सा बच्चा लेकर जवान उम्र में घूमोगी और तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम यही चाहती हो। और पैक्सटन वहां से गुस्सा करके चला जाता है। देवी की मदर को और ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे घर में क्या चल रहा है, लड़के आ रहे हैं जा रहे हैं, घर में क्या बना रखा है तुम लोगों ने। जैसे वो दोनों ही बात करके मुड़ती है तो पीछे देखते कि सब लोगों ने सारी बातें सुन ली हैं और वहां से प्रशांत चला जाता है क्या क्या कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। पर वो जैसे अंदर जाता है तो उसको कमला समझाती है कि मेरे को तुम पसंद आए और मैं लाइक करती हूँ तुम्हें, मैं चाहूंगी कि हम दोनों एक दूसरे को और ज्यादा जाने। तो जिस चीज पे एग्री कर देते हैं कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब होने के बाद वो अंकल नलिनी को समझाते हैं कि तुम्हारे घर में बहुत बुरा हो रहा है, तुम्हें अपने घर पे कंट्रोल करना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है।
वो अंकल नलिनी को समझाते हैं कि अब तुम्हें इंडिया जाना चाहिए, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यहाँ पे मुश्किल हो रही है इन लड़कियों को पालना। तो वो कहते कि ठीक है। तो वो देवी एकदम बोलते कि हम छुट्टियों के लिए इंडिया क्यों जाएंगे। तो नलिनी उसको बताते हैं हम छुट्टियों के लिए नहीं जा रहे हैं, हम परमानेंट वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वही हमारी कंट्री है, वहां पे हमारे अपने लोग हैं। मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तुम्हारे अकेले को तुम्हारे अकेले की अपब्रिंगिंग करने में यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये सब सुनने के बाद देवी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो चिल्ला के अपने रूम में चली जाती है और बोलती है अपनी मदर को कि काश फादर की जगह तुम मर जाती, तुम इतनी बुरी हो, तुम वैसे ही मुझे बचपन से लाइक नहीं करती हो। आगे क्या होता है देवी, नलिनी और कमला की लाइफ में जानने के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल गॉसिप विद दी। थैंक यू।